हेलो फ्रेंड्स, एसईओ आखिर होता क्या है और इसकी ज़रूरत ब्लॉग या वेब पेज को क्यों होती है और इससे ब्लॉग पोस्ट या फिर किसी भी प्रकार का वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने से वो ब्लॉग पोस्ट या फिर किसी भी प्रकार का कंटेंट इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी कैसे हासिल करता है और यह आपके लिए किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है। आइए इस वीडियो के टॉपिक को समझते हैं। SEO is definitely not dead. People are always looking for new. Important thing about SEO. Particular website on the search engines. So when we The best by providing every service, because at SEO Discovery SEO is just the process of improving your site's rankings for the keyword. To improve at SEO. Great supporting documentation. In fact, you can pretty much learn how to do SEO by. आसान शब्दों में कहा जाए तो एसईओ वेबसाइट या ब्लॉग पोस्ट को ऑप्टिमाइज करने का एक तरीका है जिससे हम अपने वेबसाइट या ब्लॉग पोस्ट को सर्च इंजन एल्गोरिथम के अनुसार ऑप्टिमाइज करते हैं। हम अपने ब्लॉग पोस्ट या फिर वेब पेज को कई एसईओ फैक्टर्स के द्वारा ऑप्टिमाइज करते हैं जिसमें ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ शामिल होता है। इन तीन प्रकार के एसईओ करने से ही हमारा वेबसाइट सर्च इंजन के फर्स्ट पेज पर रैंक करता है। अब हम समझेंगे एसईओ क्यों जरूरी है। अगर आपको वेबसाइट या ब्लॉग पोस्ट पर ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स चाहिए तो आपको अपने वेबसाइट का एसईओ करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में हर कोई व्यक्ति अपना वेबसाइट या फिर किसी भी प्रकार के कंटेंट को रैंक कराना चाहता है। तो सबसे पहले उसको अपने वेबसाइट का एसईओ करना ही होगा। और सबसे खुशी की बात तो यहाँ पर यह है कि आप जितना ज्यादा अपने वेब पेज को इससे ऑप्टिमाइज करोगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब आपको बेसिकली नॉलेज तो पता हो ही गया होगा कि एक्चुअल में एसईओ होता क्या है और इसकी जरूरत ब्लॉग पोस्ट या वेबसाइट को या फिर किसी भी प्रकार का कंटेंट को क्यों होता है। अब हम समझे कि एसईओ करने के क्या फायदे हैं। एसईओ वेबसाइट या ब्लॉग पोस्ट को सर्च इंजन के फर्स्ट पेज पर लाने में सहायता करता है, जिससे आपकी वेबसाइट पर अधिक विजिटर्स आते हैं और आपकी वेबसाइट का और कंटेंट पर ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स जनरेट होते हैं। और दूसरा, एसईओ आपकी वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा नीश ट्रैफिक ऑडियंस लाने में सहायता करता है। और तीसरा, एसईओ करने से आपका वेबसाइट या फिर किसी भी प्रकार का कंटेंट सर्च इंजन के फर्स्ट पेज पर रैंक करता है। और जब आपका कंटेंट सर्च इंजन के फर्स्ट पेज पर रैंक करता है तब लोग उसे ज्यादा से ज्यादा प्रतिष्ठित और विश्वसनीय मानते हैं। और चौथा, एसईओ से आप अपने वेबसाइट को लंबे समय तक टॉप पर रख सकते हैं। और पांचवा, एसईओ करने से गूगल की नजरों में आपकी ऑथोरिटी बढ़ती है। और छठा, एसईओ करने से आपका वेबसाइट सर्च इंजन के फर्स्ट पेज पर रैंक करता है तो आपकी अर्निंग भी बढ़ जाती है। सातवां, एसईओ से आप अपनी एफिलिएट मार्केटिंग भी रैंक कर सकते हैं और साथ ही अपनी एफिलिएट सेल्स को भी बढ़ा सकते हैं। आठवां, एसईओ से आप अपनी वेबसाइट पर जेन्युइन व्यूअर्स भी अगेंस्ट कर सकते हैं। अब हम समझेंगे एसईओ के प्रकार। एक्चुअल में एसईओ के तीन प्रकार होते हैं। तीनों तरह के एसईओ के अनुसार ही हमारा वेबसाइट या किसी भी प्रकार का कंटेंट सर्च इंजन के फर्स्ट पेज पर रैंक करता है। अब चलिए हम जानते हैं कि हम किस प्रकार से एसईओ अपने कंटेंट में करेंगे कि हमारा वेबसाइट ज्यादा से ज्यादा पॉपुलैरिटी बनेगा। और इसे करने का सबसे पहला रूल आता है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ एक ऐसी टेक्निकल है जिसमें हम अपने वेबसाइट या ब्लॉग पोस्ट को सर्च इंजन के अनुसार कुछ इस प्रकार से ऑप्टिमाइज करते हैं जिससे हमारा वेबसाइट रैंक करता है और ज्यादा से ज्यादा हमारे वेबसाइट पर ट्रैफिक आते हैं। और ऑन पेज एसईओ से किसी भी प्रकार का ब्लॉग पोस्ट ऑप्टिमाइज करते हैं जिससे के कारण कोई भी गूगल का यूजर्स हमारे कंटेंट को रीड करे तब उसे समझने में कोई भी परेशानी ना हो और वो आसानी से समझ पाए कि हमारा कंटेंट किस बारे में है। आपको इससे भी आसान शब्दों में बताऊं तो हमें ऑन पेज एसईओ में वेबसाइट और वेब पेज के इंटरनल फैक्टर्स पर काम करना होता है और उन्हें सर्च इंजन एल्गोरिथम के अनुसार कुछ इस प्रकार से ऑप्टिमाइज करना होता है जिसके कारण जब भी कोई गूगल या फिर अन्य वेबसाइट का यूजर्स जब हमारे कंटेंट को रीड करे तब उसे समझने में कोई भी परेशानी न। अगर आप एसईओ के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा
जैसा कि अभी हमने जाना कि एसईओ क्या होता है, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि एसईओ आप किस प्रकार करेंगे कि आपका वेबसाइट सर्च इंजन के फर्स्ट पेज पर रैंक करेगा। ऑन पेज एसईओ करते समय हमें कई फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, जिसमें पहला आता है कीवर्ड्स रिसर्च। आप अपनी आर्टिकल लिखने से पहले वीडियो टाइटल से संबंधित कीवर्ड्स को रिसर्च करें और यह आप ध्यान रखें कि आपका चुना हुआ कीवर्ड्स पॉपुलर और कंपटीशन में कम होना चाहिए। फॉर द एग्जाम्पल, आपने कोई वीडियो बनाया किसी टॉपिक पर और वो टॉपिक पहले से ही बहुत ही ज्यादा मतलब हजारों लाखों उस टॉपिक पर वीडियो बन चुके हैं, तो इस तरीका की वीडियो आपका रैंक नहीं करेगा। इसके बाद आता है हमारा दूसरा, क्वालिटी कंटेंट। अगर आपको अपने वेबसाइट या ब्लॉग पोस्ट को सर्च इंजन के फर्स्ट पेज पर रैंक करना है, तो आपको सबसे पहले 100% यूनिक और यूजर फ्रेंडली आर्टिकल लिखना होगा। और थर्ड हमारा आता है हेडिंग। आप अपने वीडियो टाइटल को हमेशा H1 टैग में रखें और सब हेडिंग को H2 और H3 में रखें। फॉर एग्जांपल, मेरे वीडियो का टाइटल अगर किसी एजुकेशन पर्पस पर है, तो मैं उस वीडियो के टाइटल को फर्स्ट टैग पर रखूंगा और उस वीडियोस के रिलेटेड में जो भी रखना चाहता हूं उसको 3 और 2 पर रखूंगा। और इसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है वो है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में हमें उस वीडियोस के मेन कीवर्ड्स को टाइप करना होता है, जिससे कोई किसी भी यूजर्स को यह पता चले कि यह वीडियो किस बारे में है और उसको यह वीडियो क्यों देखनी चाहिए। इसके बाद आता हमारा पांचवा, टाइटल टैग। टाइटल टैग एक HTML एलिमेंट होता है। आपको अपने वीडियो को रैंक करना है तो सबसे अलग और यूनिक टाइटल आपको लिखना होगा। इसके बाद हमारा 6th पॉइंट आता है वो है URL एक्सट्रैक्चर। URL एक्सट्रैक्चर को हम परमालिंक भी कहते हैं। इसमें आप अपने वेबसाइट के लिंक को लगाकर आप किसी भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स अगेंस्ट कर सकते हो। इसके बाद हमारा 7th पॉइंट जो आता है वो है कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी का मतलब होता है आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कंटेंट में कितनी बार फोकस कीवर्ड का यूज कर रहे हो। हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपने फोकस कीवर्ड का 1% से 2% तक ही यूज कर सकते हैं। और इसके बाद 8वां जो आता है हमारा अल्ट्रा टेक्स्ट फॉर इमेज। आप जब भी कोई कंटेंट को क्रिएट कर रहे होते हैं, अगर उसमें आपने किसी भी प्रकार का इमेज यूज किया, गूगल यह समझ नहीं पाता कि आपका इमेज किस बारे में है। तो आप जब भी इस तरह के कंटेंट को जब क्रिएट कर रहे होते हैं, तो किसी भी प्रकार का इमेज का यूज कर रहे होते हैं, तो आप इस इमेज पर इस वीडियो से रिलेटेड एक टेक्स्ट जरूर लिखें ताकि गूगल को यह पता चले कि आपका कंटेंट किस बारे में है। तो आप इस सब सीख कर बहुत ही आसानी से ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में हमें साइट को रैंक करने में हमें वेबसाइट के बाहर काम करना होता है, जिससे हमारा पूरा ध्यान वेबसाइट की बैक लिंक को क्रिएट करना होता है। ऑफ पेज एसईओ करने से आपकी वेबसाइट की डोमेन ऑथोरिटी और पेज ऑथोरिटी के साथ साथ आपके वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स जनरेट होते हैं। और आप हमेशा ये याद रखें कि जितना ज्यादा हाई क्वालिटी कंटेंट आपका बैक लिंक क्रिएट होगा, उतना ज्यादा आपको रैंकिंग में मदद मिलेगा। अब हम समझेंगे कि ऑफ पेज एसईओ आप किस प्रकार कर सकते हैं। ऑफ पेज एसईओ करते समय भी हमें कई फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, जिसमें गेस्ट पोस्टिंग, सोशल मीडिया प्रोफाइल, वेब पेज, डॉक्यूमेंट्स, फ्रॉम, ब्लॉग, वीडियो, PR और इमेज और भी कई सारे प्रकार है, जिससे आप इजिली ऑफ पेज एसईओ कर सकते हैं और हाई क्वालिटी बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है वो है टेक्निकल एसईओ। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो सकता है, तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। टेक्निकल एसईओ भी वीडियोस को ऑप्टिमाइज करने का ही एक तरीका है। टेक्निकल एसईओ में भी हमें कई प्रकार के फैक्टर्स पर काम करना होता है, जिससे हमें रैंकिंग में मदद मिलती है, जिससे वेबसाइट को क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग करने में मदद मिलती है। टेक्निकल एसईओ भी हमारी वेबसाइट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपका टेक्निकल एसईओ सही से नहीं होगा तो आपका कंटेंट या वेबसाइट सर्च इंजन के फर्स्ट पेज पर रैंक नहीं करेगा। टेक्निकल एसईओ में जैसे कि लिंक, साइट लेआउट, वेबसाइट स्पीड और भी कई सारे तरीके हैं जिससे टेक्निकल एसईओ किए जा सकते हैं। अब हम समझेंगे कि टेक्निकल एसईओ आप किस प्रकार कर सकते हैं। टेक्निकल एसईओ में भी कई सारे फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। पहला आता है वेबसाइट स्पीड। जब भी आप अपने कंटेंट को क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि हमारा कंटेंट फास्ट होना चाहिए। इसके बाद हमारा टेक्निकल एसईओ का जो सेकंड पॉइंट आता है वो है मोबाइल
फ्रेंडली। आज के डेट में किसी भी प्रकार का इमेज को सर्च करने के लिए यूजर्स मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको जितना ज्यादा हो सके अपने वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाएं। हमारा थर्ड जो पॉइंट आता है वो होता है साइट में। आप अपनी वेबसाइट या फिर ब्लॉग पोस्ट को सर्च इंजन कंसोल में सबमिट जरूर करें, ताकि वेबसाइट का स्पाइडर आपकी वेबसाइट को क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग करने में मदद करेगी। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं कि इंफॉर्मेशन के लिए अगर बता दे कि यह कहना भी ठीक नहीं होगा कि कौन सा एसईओ हमारे लिए बेहतर है, ऑन पेज एसईओ बेहतर होगा या ऑफ पेज एसईओ या फिर टेक्निकल एसईओ। इस तरह से ऑन पेज एसईओ में हमें यूआरएल, इमेज और सब हेडिंग इस तरीके के कंटेंट को क्रिएट करना होता है। उसी प्रकार ऑफ पेज एसईओ में हमें वेबसाइट के बाहर रहकर रैंकिंग में काम करना होता है, वेबसाइट के बैक लिंक को क्रिएट करना होता है। अगर आप एसईओ को और भी बेसिकली में सीखना चाहते हैं, एसईओ के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ प्लेटफॉर्म के नाम को टाइप किया हूं, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हो और वहां पर इजिली आसानी से बेसिक एसईओ से लेकर एडवांस एसईओ तक आसानी से आप सीख सकते हो। और कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद आप सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हो और उस सर्टिफिकेट को आप अपने जॉब और इंटरव्यू में भी इस्तेमाल कर सकते हो और अपने कैरियर को ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हो। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और मैं यह आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आपको अभी एसईओ को लेकर आपको एक नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा पता होगा भी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इसी तरीका से हमसे रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।